आपकी घड़ी खराब हो जाती है। आप क्या करते हो, दुकान वाले के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भाई इस घड़ी को ठीक करके दो। दुकान वाला उस घड़ी को एक्सेप्ट करता है और उसको ठीक कर देता है। फिर शाम को आप जो है वो घड़ी को वापस ले लेते हो दुकान वाले के पास से, और बदले में आप दुकान वाले को रिपेयरिंग का चार्जेस दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं बेलमेंट। आप घड़ी दुकान वाले को देते हो तो आप जो है वो बेलर है। दुकान वाला घड़ी को एक्सेप्ट करता है तो वो बेली हो गया। और यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस जो है वो घड़ी को रिपेयर करना। और यहाँ पे पर्पस जो है वो टेम्पररी पर्पस है ना। एक 10-15 मिनट में घड़ी ठीक हो जाएगा, तो टेम्पररी पर्पस हो गया ना ये। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेलमेंट। इस वीडियो में हम मतलब समझेंगे, एग्जांपल समझेंगे, बेलर बेली कौन होता है वो समझेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी को बेलमेंट में यूज कर सकते हैं, बेलमेंट के एसेंशियल क्या होते हैं, कितने प्रकार के बेलमेंट होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं बेलर बेली की, सारी चीजें हम समझेंगे। बेलर देखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा है, बेलर जो गुड्स को देता है। यहाँ पे गुड्स कौन कौन सा था? घड़ियाल थी, बराबर है। और बेली कौन है? जो घड़ियाल को एक्सेप्ट कर रहा है रिपेयरिंग के लिए, वो बेली हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहला एग्जांपल तो ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया, घड़ी वाला। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ ड्राई क्लीनिंग का। अभी अभी समझो मैं सफेद कपड़े पहनता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस्त्री वाले को मेरा शर्ट दे के आऊंगा कि भाई इसको धो के मस्त इस्त्री करके दे। अभी मैं अपना शर्ट दे रहा हूं तो मैं बेलर हो गया। सामने वाला जो इस्त्री वाला है वो बेली हो गया, क्योंकि वो मेरा शर्ट रख रहा है। यहाँ पे पर्पस क्या है? इस्त्री करने का, टेम्पररी। एक 5 मिनट 5-10 मिनट में इस्त्री हो जाएगा, शाम को मैं ले लूंगा और मैं उसको इस्त्री का पैसा दे दूंगा। तो यही बोलते हैं बेलर का, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट, राइट। अब ये एक ट्रांसपोर्ट वाला भी एग्जांपल है जो कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं बेलमेंट का मतलब क्या होता है। जब देखिए, ये ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। वन पर्सन बेलर डिलीवर्स गुड्स टू अनदर पर्सन बेली फॉर टेम्पररी स्पेसिफिक पर्पस। मैंने आपको घड़ी का एग्जाम्पल बताया ना। मेरा अगर घड़ी खराब हो जाता है, मैं दुकान वाले को देता हूँ, तो मैं एक घड़ी को दे रहा हूँ, यानी कि गुड्स को दे रहा हूँ, तो मैं बेलर हो गया। दुकान वाला घड़ी को एक्सेप्ट कर रहा है रिपेयर करने के लिए, वो बेली है। और यहाँ पे रिपेयरिंग जो है वो पर्पस है। कौन सा पर्पस है? टेम्पररी पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, राइट। द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू द बेलर वंस द पर्पस इज कंप्लीट। अभी यहाँ पे पर्पस क्या है? रिपेयरिंग करने का। दुकान वाला रिपेयर करके अपने पास तो नहीं रखेगा ना, वो घड़ी मेरे को दे देगा और बदले में मैं उसको पैसे दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। पहले घड़ी मेरे पास थी जो कि खराब हो गई थी, तो मैं अपना घड़ी का जो पोजेशन है वो दुकान वाले को देता हूँ। यहाँ पे ओनरशिप नहीं दे रहा हूं मैं। समझ रहे हो बात? वो मुझे बाद में रिपेयर करके वापस दे देगा। विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन बेलमेंट? जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और इसमें मूवेबल कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। और यहाँ पे पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ सकता बेलमेंट। समझ रहे हो? पैसा और करेंसी इसमें नहीं आता। मूवेबल प्रॉपर्टी का आप बेलमेंट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब बात करते हैं एसेंशियल क्या है बेलमेंट के। सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए, राइट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है? ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, लीगल पर्पस होता है वगैरह। तो इसमें भी ऐसा सब चीजें लागू होती है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन टेम्पररीली, मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया, मैं टेम्पररीली दुकान वाले को दे रहा हूं ना, शाम को मैं ले लूंगा तो पोजेशन वापस मेरे पास आ जाएगा। समझ लो, मैं दुकान वाले को टेम्पररी घड़ी दे रहा हूं रिपेयर करने के लिए। अब नीचे एक केस लो है, उसमें क्या होता है कि एक प्लेंटिफ जो होता है वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वहां का एक वेटर होता है, वो अपना जो कोट है, वो प्लेंटिफ का जो कोट है वो लेके दीवार पे टांग देता है। समझ रहे हो? अब कैसा होता है, अभी जब प्लेंटिफ ने खाना खा लिया और वो उठ के गया अपना कोट लेने, तो कोट जो है वो गायब हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो होटल है वो लायबल हो गई थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा क्या होता है मालूम है, हालांकि प्लेन जो वेटर था उसका इंटेंशन ये नहीं था कि भाई इसका कोट घुमा दे, लेकिन पोजेशन ले लिया ना वेटर ने, कोट अपने हाथ में ले लिया और सेफ्टी के लिए किधर जगह पर रख दिया, लेकिन वहां से वो समझो चोरी हो गया। तो यहाँ पे ओनर जो है, मतलब जो होटल है वो लायबल होती है। और एक केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, कविता वर्सेस ये हाइजीन प्रोडक्ट वाला जो केस है 1992 का है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदाउट पोजेशन देयर कैन नॉट बी अ बेलमेंट। मतलब अगर मुझे अब मेरी घड़ी रिपेयर करनी है तो मुझे दुकान वाले को देनी तो पड़ेगी ना, उसके बिना मैं रिपेयर कैसे करूंगा उस चीज को? समझ रहे हो? मेरे को अगर घड़ी को रिपेयर करना है तो मैं दुकान वाले को दे के आऊंगा ना भाई। जो भी प्रॉब्लम है भाई सोल्व करके दे मेरे को, मैं शाम को लेके जाऊंगा। अगर मैं घड़ी को देता ही नहीं हूं
तो वो दुकान वाला रिपेयर भी नहीं कर पाएगा और ना मैं उसको पैसे दूंगा क्योंकि उसने घड़ी रिपेयर ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने घड़ी को पोजेशन में दिया ही नहीं उसको, दुकान वाले को। तो यहाँ पे विदाउट पोजेशन बेलमेंट नहीं हो सकता। मेरे को अगर घड़ी को रिपेयर करना है तो दुकान वाले को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे पर्पस, ये एक असेंशियल हो गया पर बेलमेंट का। पर्पस मतलब घड़ी को रिपेयर करना, रिपेयरिंग तो जाओ पर्पस हो गया। आफ्टर पर्पस इज ओवर द गुड शुड बी रिटर्न टू द ओनर। जैसे ही घड़ी रिपेयर हो जाती है तो वो मेरे को, मतलब मैं ओनर हूं मेरी घड़ी का, तो वो मुझे ही देगा ना भाई, समझ रहे हो? और मैं उसको दुकान वाले को पैसे दे दूंगा कि भाई थैंक यू, मेरी घड़ी तुमने रिपेयर करके दी। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, टेक्निकली दो तरह के बेलमेंट हो सकते हैं। पहला बेलमेंट ये होता है कि विदाउट मनी। अभी मैं अपनी बुक, मेरे पास एक किताब है जो बहुत अच्छी है, मैंने मेरे दोस्त को पढ़ने को दिया, वो तो पोजेशन में दे रहा हूं ना मेरी किताब का मेरे दोस्त को। यहाँ पे मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, मेरे दोस्त से थोड़ी मैं पैसे लूंगा पढ़ने के यार, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे दोस्त का फायदा हो रहा है और मैं अपना पोजेशन, जो किताब जो है वो मेरे दोस्त को दे रहा हूँ, तो उसको पोजेशन भी मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है, तो ये भी एक तरह का बेलमेंट हो जाता है क्योंकि मेरे दोस्त के पास उसका पोजेशन है मेरी किताब का। पोजेशन और ओनरशिप दोनों अलग अलग होती है। वेन समथिंग इज गिवन फॉर सेफ कीपिंग, मतलब उसमें चार्ज इंक्लूड है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं बाहर घूमने गया हूँ और मैंने एक होटल में स्टे लिया है। उस होटल में मैंने मेरा क्या बोलते हैं, लॉकर रूम था, वहां पे मेरा सामान रखा था कीमती, समझ रहे हो? तो वहां पे होटल वाला मेरे से पैसा लेगा ना, तो ये भी एक तरह का बेलमेंट है। मैं अपना पोजेशन होटल को दे रहा हूँ, समझ रहे हो? या फिर क्या बोलते हैं, एक स्टोर रूम को दे रहा हूँ और वो बदले में मैं उसको पैसे भी दूंगा कि भाई 5 घंटे तक मेरा सामान को संभाल के रखो, तब तक हम घूम के आते हैं। तो ये भी एक तरह का बेलमेंट है जिसमें पैसा भी इंक्लूड होता है। मैं मेरे सामान की रखवाली करने के लिए उसको पैसे भी देने वाला हूँ। पहले एग्जाम्पल में क्या था, मैंने फ्रेंड को किताब दिया लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे बदले में पैसे नहीं दे रहा, समझ रहे हो? तो इसमें भी बेलमेंट है लेकिन पैसा इंक्लूड नहीं है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है, मैं सामान को पोजेशन में दे रहा हूँ किसी और को ताकि संभाल के रहे और मैं आराम से घूम पाऊँ हर जगह। तो इसी को बोलते हैं, ये भी एक तरह का प्रकार है। इसमें मैं पैसे भी दे रहा हूँ दुकान, अपना जो स्टोर रूम है उसको, ताकि वो मेरा सामान संभाल के रखे। दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन बेनिफिट। अभी देखिए, बेनिफिट जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। मेरे पास कोई सामान है जो, देखिए मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ। बेलमेंट वेयर ओनली पर्सन गिविंग द आइटम दैट इज बेलर बेनिफिट्स। अब अभी समझो आप मेरे दोस्त है, मैंने बोला कि भाई ये मेरा सूटकेस है, मैं थोड़ा बाहर 1 घंटा घूम के आता हूँ, आप अपने घर में सूटकेस रखो ना। तो आप मेरे फ्रेंड है, बराबर है? तो मैं थोड़ी आपको पैसे दूंगा ना, मेरे पास से आप पैसे मांगोगे, बराबर है? तो ये मेरा खाली, इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि मेरा सामान तो सेफ हो गया ना, तो इसमें सिर्फ मेरा फायदा हो गया। सेकंड है बेली का बेनिफिट है। अगर आपके घर में आपको पंखा लगाना है और आप मेरे पास पान्ना मांगने आए हो, जो हुक क्या बोलते हैं, जो स्क्रू खोलते हैं ना, जो पान्ना होता है, पकड़ वगैरह, तो मैं आपको पकड़ दे देता हूं, आप मेरे पड़ोसी हो, तो इसमें आपका फायदा हो रहा है क्योंकि पंखा आप लगा रहे हो ना। मैं अपना सामान दे रहा हूं आपको ताकि आप उसको यूज कर पाए। तीसरा है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि आपका और मेरा दोनों का बेनिफिट हो रहा है, समझ रहे हो? अभी जैसे आपका कोई कुरियर सर्विस है और मुझे मेरा सामान लंदन पहुंचाना है, समझ रहे हो? तो मैं अपना सामान पहुंचा रहा हूं तो मेरा तो फायदा हो, मतलब मेरे को सर्विस मिल रही है आपकी, मेरा भी तो कोई काम हो रहा है ना, और बदले में मैं आपको पैसे भी दे रहा हूं, तो आपका भी फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो गया। तो ये म्यूचुअल वाला बेलमेंट हो गया। अब बात करते हैं बेलर का ड्यूटी क्या होता है। सबसे पहले अभी अभी समझो मैं अपने दोस्त को, अभी आप मेरे दोस्त है, आपको गाड़ी की जरूरत है 4 व्हीलर की, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैंने आपको दे दिया, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि उस गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊं। अभी समझो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जिसमें, मेरे पास गाड़ी है उसमें टायर जो है बहुत पुराना है। अब आप वो गाड़ी को लेके चले गए मस्त हाईवे पे, 100 की स्पीड में भगा रहे हो, टायर अचानक ब्लास्ट हो गया और आपने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और पेड़ को जाके गाड़ी टकरा गई, तो उसमें आपको चोट लगेगी ना, राइट? तो मैं इसमें लायबल हूं। गाड़ी का तो खर्चा, मेरी गाड़ी है तो खर्चा मैं ही करूंगा, लेकिन आपको जो मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, आपको चोट लगी होगी ना सर पे, हाथ पे, नाक पे, गाड़ी टकराई गई तो उसमें मेरे को आपको मेडिकल का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ड्यूटी बनता है कि अगर मैं बेलर हूं, मैं आपको अपनी गाड़ी दे रहा हूं, तो मेरा ड्यूटी है कि भाई जो भी डिफेक्ट है, फॉल्ट है, वो आपको मैं पहले से डिस्क्लोज करके रखूं। पे ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द बेलमेंट। अभी समझो आप मेरे पड़ोसी है,
मेरा एक बच्चा है, मेरे मेरे को अचानक अर्जेंट आउट ऑफ शहर जाना पड़ा, तो मैंने बोला कि भाई मैं आप मेरे बच्चे को एक हफ्ता संभाल के रखोगे क्या? आपने बोला हाँ। और बदले में मैंने बच्चा तो मेरा आपको संभालने को दे दिया, साथ में मैंने आपको कुछ पैसे भी दे के रखे कि भाई बच्चे के खाने पीने में काम आएंगे। आपने बोला ठीक है, और मैं चला गया आउट ऑफ शहर, आउट ऑफ सिटी। अभी हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद मेरे बच्चे को बुखार आ गया, और आप मेरे बच्चे को क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी के लिए लेके गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट कराया, ब्लड टेस्ट किया, दवाई दिया। तो जब आप मेरे बच्चों के लिए इतना कर रहे हो, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको मेडिकल का खर्चा भी दूं। समझ रहे हो? खाने का तो मैंने आपको पहले, मेरे बच्चे का जो खाने पीने का खर्चा है वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, जब मैंने बच्चे को आपके पास छोड़ के गया था। लेकिन जो एक्सपेंस है मेडिकल का, वो भी मुझे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भले आप, अभी मैं तो सिटी, आउट ऑफ सिटी हूं ना, तो टेम्पररी आप मेरे बच्चे का खर्चा कर दोगे मेडिकल का, लेकिन बाद में मेरे को आके आपको देना पड़ेगा वो। समझ रहे हो? तो जितना भी एक्सपेंस होता है बेलमेंट में, वो मुझे आपको देना है। अब बात करते हैं, देखिए, कंपनसेट द बेली फॉर एनी लॉस ड्यूरिंग द बेलमेंट। अभी समझो आपको एक लैपटॉप की जरूरत थी, मेरे पास लैपटॉप है, मैंने आपको लैपटॉप दे दिया। अब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना था, उसमें आपने 10 दिन का एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, 10 दिन के लिए। अब हुआ क्या मालूम है, 7 दिन बाद मैं आपके पास से लैपटॉप मांग लिया कि भाई मेरे को अर्जेंट है, मेरे को दो। तभी आपके पास 3 दिन तो बचे हैं ना सॉफ्टवेयर यूज करने के। तो मेरे को वो 3 दिन के जो पैसे बचते हैं ना, समझ के, हम दोनों बैठ के समझ लेंगे कितना पैसा बनता है, वो मैं आपको दे दूंगा। समझ रहे हो? तो आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बेली है, मैं बेलर हूं, मैं अपना लैपटॉप वापस ले रहा हूं, तो अभी भी 3 दिन आपके पास बचे हैं ना सॉफ्टवेयर के। 10 में से 7 दिन चले गए, 7 दिन आपने वापरा, लेकिन 3 दिन अभी भी बचे, तो मुझे आपको देना पैसे देने पड़ेंगे 3 दिन के। अब बात करते हैं टेक बैक गुड्स। मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं गुड्स को वापस लूं। जैसे मैंने वॉच वाला एग्जांपल दिया था, मैं दुकान में घड़ी को रिपेयर करने के लिए दिया, रिपेयर घड़ी हो गई है, दुकान वाले, अब ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसकी दुकान पे विजिट करूं, और मैं अपनी घड़ी को अपने पास ले लूं और उसको पैसे दे दूं। ये मेरा ड्यूटी बनता है। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है। बेली कौन होता है? जो गुड्स को रिसीव करता है, राइट? समझ, आपको याद है ना ये, तो ही आपको समझेगा। रिटर्न द प्रॉपर्टी, तो मैंने घड़ी वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ पे बेली को ने, घड़ी दुकान वाला जिसने घड़ी को रिपेयर किया, उसका ड्यूटी बनता है कि वो मुझे घड़ी वापस दे। टेक केयर ऑफ गुड्स इवन इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। देखिए, मैं अगर आपको कोई भी चीज देता हूं, तो मैं बेलर हूं, आप बेली है, भले मैं आपको पैसे दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, आपका जवाबदारी बनता है कि भाई उस चीज को आप संभाल के रखिए। ऐसा नहीं कि आपने चोरी होने दिया, डैमेज कर दिया गुड्स को, वगैरह वगैरह। यूज द प्रॉपर्टी फॉर एग्रीड पर्पस, यहाँ पे पर्पस क्या था? घड़ी को रिपेयर करने का। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पर्पस पूरा होता है, तो बेलमेंट जो है, वो बाद में जो दुकान वाला है वो घड़ी मुझे दे देगा, तो इसको बोलते हैं बेलमेंट। स्टेटस कीपिंग, अभी यहाँ पे क्या होता है, जो गुड्स मैंने आपको दिया, जैसे मैंने आपको समझो लैपटॉप वापरने दिया था, या फिर चलो मैंने दुकान वाले को घड़ी दी थी, तो मैं उस घड़ी के बारे में पूछ सकता हूँ भाई रिपेयर हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो उसका जो स्टेटस है घड़ी का, करंट कंडीशन क्या है और कब तक रिपेयर होके मुझे मिलेगी, वो दुकान वाले को मुझे बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं नोट टू मिक्स द प्रॉपर्टी। अब ये जो मिक्स वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बेली है, तो आपको मेरे मेरे प्रोडक्ट के साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना है। लेकिन अगर मैं आपको कंसेंट देता हूं, अभी समझो मैंने आपको 100 किलो गेहूं का गोनी दिया, हाई क्वालिटी, और आपने अपने गेहूं, और मैंने कंसेंट भी दिया कि भाई आप अपने लो क्वालिटी के जो गेहूं है वो उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें दोनों का इक्वल मतलब इंटरेस्ट है। समझ रहे हो बात? मैं कंसेंट देता हूं तो चलता है, लेकिन अगर मैं कंसेंट नहीं देता हूं, अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या बोलते हैं, अभी समझो मुझे मुखवास बनाना है, और मैंने वो जो बीज का मुखवास बनता है ना, आपको पता होगा, तो मैंने आपको समझो गोनी भर के बीज का मुखवास बनाने के लिए बीज दिए, और आपने क्या किया, मेरी कंसेंट के बिना उसको लो क्वालिटी के बीज के साथ मिक्स कर दिया। अब मेरे को ये पता चल गया, मैंने बोला कि भाई अब ये बीज तो आप क्या बोलते हैं, सेपरेट कर सकते हो ना, बड़े वाले दाने अलग होते हैं, छोटे वाले दाने अलग होते हैं, तो ऐसा चाड़ेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसमें जो खर्चा लगेगा लेबर का, मजदूरी का, वो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई गुड्स है जो आप सेपरेट कर सकते हो मिक्स होने के बाद, समझ रहे हो, तो इसमें आपको खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंसेंट के बिना आपने उसको मिक्स कर दिया ना। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं,
ऐसी कोई गुड्स जो मिक्स सेपरेट नहीं हो सकते मिक्स होने के बाद। अभी जैसे मैंने आपको 100 किलो लाल मिर्ची, वो जो अक्खा मिर्ची आता है ना, पेड़ से तोड़ के जो मिर्ची आते हैं, लाल मिर्ची हाई क्वालिटी 100 किलो दिया मैंने, और आपके पास चक्की है, मैं बेलर हूं बराबर है, मैं आपको मिर्ची दे रहा हूं, आप बेली है, मैं आप मेरे मिर्ची को लेते हो, उसका पाउडर बनाते हो चक्की में, समझ रहे हो। अभी आपने क्या किया, मेरे मिर्ची के साथ अपनी जो लो क्वालिटी की मिर्ची है वो मिक्स कर दी और उसका दोनों का पाउडर बना दिया और पाउडर को मिक्स कर दिया। अब पाउडर को मिक्स अलग करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको 100 किलो हाई क्वालिटी लाल चिली दिया ना, आपने उसका मसाला बना दिया लो क्वालिटी के मिर्ची के साथ और दोनों पाउडर को मिक्स कर दिया। तो इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में क्या होता है, आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो 3 सिचुएशन है मिक्स वाले कॉन्सेप्ट में। एक तो अगर मैं सामने से बोलता हूँ कि हाँ मिक्स कर दो, तो हम दोनों का बराबर इंटरेस्ट दोनों उस प्रॉपर्टी में होगा। दूसरा, अगर मेरी कंसेंट नहीं है और ऐसा गुड्स है जो सेपरेट हो सकता है, तो आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। और ऐसा कोई गुड्स है जो सेपरेट नहीं हो सकता और आपने विदाउट मेरी कंसेंट के मिक्स कर दिया, तो उसमें आपको कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा। अभी मिर्ची को आप अलग नहीं कर सकता, पाउडर बन गया तो मैं उसमें से पाउडर में से कैसे अलग करूं कि मेरा मिर्ची कौन सा आपका कौन सा है, समझ रहे हो। तो इसमें आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी खर्चा लगा ना भाई। 100 किलो में अपने गांव से मिर्ची उठा के लाया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रिक्शा भाड़ा का खर्चा, फिर मिर्ची का खर्चा वगैरह, तो आपको मुझे वो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ बेलर क्या होता है। सबसे पहले तो राइट टू फाइल केस अगेंस्ट बेलर, समझ रहे हो। अरे सॉरी, यहाँ पे बेली है, ये गलती से हो गया है, सॉरी। यहाँ टू कैंसिल द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो बेलर जो होता है वो कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट को। दूसरा है टेक गुड्स बैक। अभी मैं आपको कोई गुड्स देता हूं, समझो मैंने दुकानों को घड़ी रिपेयर करने दिया, लेकिन मैंने सोचा कि भाई नहीं करना है, तो मैं ले सकता हूं वापस, नो प्रॉब्लम, जबरदस्ती नहीं कि भाई देना ही है। चौथा है राइट टू टेक कंपनसेशन फ्रॉम बेली। अगर आपने अभी जैसे समझो मैंने दुकान वाले को घड़ी को रिपेयर करने दिया, और वो भाई साहब जो है मेरी घड़ी को तीसरे पर्सन को दे देता है पहनने के लिए, और वो स्क्रैच ब्रैच करके आता है, पूरा ग्लास पे स्क्रैच कर देता है, बेल्ट तोड़ देता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बेली है वो कंपनसेशन देगा बेलर को, ठीक है। राइट टू टेक प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम द गुड्स। अगर मेरे पास ऐसा कोई गुड्स है जो मैंने आपको दिया है और उसमें से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो मेरा हक बनता है कि उस प्रॉफिट पे मैं अपना हाथ मारूं। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ बेली क्या है। टेक पोजेशन, देन ओनली ही कैन रिपेयर द वॉच, बराबर है। अभी मैं दुकान वाले को घड़ी नहीं दूंगा तो रिपेयर कैसे करेगा बेचारा। तो दुकान वाले का हक बनता है कि वो पोजेशन ले, पहले तो वो घड़ी को अपनी दुकान पे रखेगा, रिपेयर करेगा वगैरह वगैरह। और दूसरा है चार्जेस। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि भाई जब तक मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, वो मेरी घड़ी को रख सकता है, ये उसका हक है, जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते। अगर मैं उसको रिपेयरिंग का पैसा देता हूं तो ही वो मुझे मेरी घड़ी देगा, ये उसका हक बनता है। तीसरा है टेक कंपनसेशन। अभी जैसे मैंने गुड्स उसको रिपेयर करने दिया और मैंने ऐसी चीज छुपा के रखी जो मुझे बतानी चाहिए थी, और मैंने ना बताने की वजह से जो बेली है, जो समझो वो दुकान वाला है, उसको कोई नुकसान हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई मेरे को उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो यही चीज है दोस्तों, मैंने काफी सिंपल तरीके से बताने का कोशिश किया है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने का। शुक्रिया।